Distance and displacement related problem. A car travels on a straight road. एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है, 100 मीटर चलती है इन ईस्ट, 100 मीटर पूर्व दिशा में चलती है, एंड टर्न्स 50 मीटर इन वेस्ट, और वापस टर्न लेती है, मुड़ जाती है 50 मीटर इन वेस्ट. फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले हमें सब ये पता होना चाहिए हमें फाइंड क्या करना है. तो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है डिस्टेंस और फिर फाइंड करना है सेकंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट. अब देखिए सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा करेंगे, इस डायग्राम बनाएंगे. एक कार जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट करती है और चलती है 100 मीटर एक सीधी सड़क पर, मींस बी पॉइंट पर पहुंचती है. उसके बाद ए से बी चली है और टर्न्स 50 मीटर इन वेस्ट. इट मींस अगर मैथमेटिकली बात करते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है और साउथ ये है. मींस यहां से कोई इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करती है कार और इस डायरेक्शन में चलती है ए टू बी 100 मीटर. उसके बाद वो वेस्ट डायरेक्शन मींस पीछे की तरफ आएगी, कितनी चलेगी 50 मीटर. मींस पॉइंट ये आया हमारा सी और ये चली हमारी 50 मीटर. फाइंड करना है हमें क्या, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस हमारा होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी. तो इट मींस टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ हमारी हो जाएगी, पहले ए से बी चला उसके बाद बी से सी चला. इट मींस टोटल पाथ लेंथ हमारी होती है डिस्टेंस. तो टोटल पाथ लेंथ पहले ए टू बी गया है, इट मींस ए बी, फिर बी से सी गया है, इट मींस प्लस बी सी, प्लस बी सी. ए बी हमें दिया हुआ है कि 100 मीटर चला है, उसके बाद वो 50 मीटर पीछे की डायरेक्शन में चला है, ये हुआ हमारा टोटल 150 मीटर. अब हमें सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. इट मींस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस, इट मींस मिनिमम पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, फाइनल स्टार्टिंग पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये, मींस एसी, लेंथ ऑफ एसी, लेंथ ऑफ एसी, लेंथ ऑफ AC, यही हमारा क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी. फाइनल और फाइनल एंड इनिशियल के बीच की डिस्टेंस. इट मींस ए बी हमें पता है, ए बी हमें पता, अगर AC हम कैलकुलेट करने लगे ये वाली चीज, टोटल हमें दिया हुआ है, BC हमें दिया हुआ है, मींस टोटल में से ये वाले डिस्टेंस को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास AC मिल जाएगा. मींस AB माइनस BC. इट मींस 100 माइनस 50 is equal to 50 मीटर. क्लियर? A person walks 4 meter east, then walks 3 meter north. Find distance and displacement. सबसे पहले पता होना चाहिए क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस. सेकंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट. It means we have to draw a diagram for this question. तो डायग्राम बना लेते हैं. अगर ए पॉइंट हमारा इनिशियल है जहां से कोई पर्सन वॉक करता है, मींस ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट ये, नॉर्थ ये, वेस्ट ये, साउथ ये. ईस्ट डायरेक्शन मूव किया मींस आगे की तरफ मूव किया है. कितना चला है 4 मीटर. अब कह रहा है देन वॉक्स 3 मीटर नॉर्थ, मींस नॉर्थ को हमें ऊपर जाना है. मींस यहां से अगर बी पॉइंट है नॉर्थ ऊपर जाएंगे तो ये हो गया नॉर्थ. और कितना चला है सी पॉइंट तक 3 मीटर. तो फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस हमें पता है टोटल पाथ की लेंथ क्या है, तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगी बताएं. ए से बी चला, पहला पाथ की लेंथ होगी ए बी, दूसरा पाथ जो हो गया क्या हो गया BC, बी से सी चला मींस BC. दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है. तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस BC की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 7 मीटर. अब हमें फाइंड करना है सेकंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, मींस A से C तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मींस जो C होगा उसको A से ज्वाइन कर देंगे. तो इस प्रकार हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. मींस लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC. इट मींस ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो AC जो लेंथ होगी
AC is equal to square root of 3 square plus 4 square. It means ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और मिलेगा ये हमें 25 और ये मिलेगा हमें 5 मीटर. AC is equal to 5 मीटर. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी. इस डायग्राम जो फिगर है, इस फिगर में हमें फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी. इसका मींस है कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी चला है, बी से सी चला है और सी से डी चला है. स्टार्टिंग पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट डी. स्टार्टिंग पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट डी. तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है टोटल पाथ लेंथ. टोटल पाथ लेंथ. तो टोटल पाथ लेंथ मींस ए से बी चला है तो ए बी पहला पाथ. दूसरा पाथ क्या हो जाएगा, बी से सी चला है तो बी सी. और तीसरा पाथ क्या हो जाएगा, सी डी. ये सारे के सारे पाथ को हमें क्या करना है, जोड़ना है. 6 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 मीटर. 6 और 3 9 और 2 11 मीटर. अब हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट. इट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से यहां को ज्वाइन करेंगे तो हमें दिखाई देगा ये इस तरह से. और ये अगर हम ये देखें तो ये जो कंस्ट्रक्शन करेंगे जब हम, तो 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. अब ये टोटल अगर हमारा 6 है और ये हमारा 2 होगा, ये रेक्टेंगल बनेगा. बिल्कुल आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो बराबर होगी. 3 के बराबर ये 3 हो जाएगी और 2 के बराबर ये 2. अगर ये टोटल 6 है और ये 2 है तो ये जो हमारा पॉइंट बनेगा E, A B C D E A E, A से E तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 4. मींस 6 में से हमने ये 2 घटा देंगे तो ये हमारे पास मिलेगा 4. तो A टू D डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा A D. मींस AD की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. अगर यहाँ हम इसको समझाएं तो ये वाली जो लेंथ होगी ये हमें फाइंड करनी है. ये हमारी 3 है, ये हमारी 4 आई है. टोटल में से ये 2 घटाने के बाद हमारे पास ये 4 मिली है. ये 6 थी और ये 2 थी तो ये बची हमारे पास 4. तो AD हमें चाहिए है, AD हमें चाहिए है. ई पॉइंट पे हमें ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन किया था. तो AD हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मींस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. ये अगेन क्वेश्चन वही बना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 16 3 × 9 25 इक्वल टू 5 मीटर. क्लियर? मोशन जो है हमारा, अगर हमारा मोशन सर्कुलर पाथ पे होगा तो उस समय हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा समझते हैं. कोई बॉडी A से B मूव कर रही है और रेडियस हमें पता है, सेंटर से किसी भी पॉइंट के सर्किल तक की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं. ये ज्वाइन किया, ये पहला पॉइंट हमारा A है तो रेडियस को ज्वाइन किया. दूसरा पॉइंट हमारा B है तो रेडियस को ज्वाइन किया. मींस ये भी रेडियस और ये थीटा. मतलब टोटल पाथ लेंथ तो ये होगी इस पाथ पे जो मूव करेगा. मींस ये आर्क बनेगा. आर्क बनेगा. आर्क लेंथ जो होगी, अगर सर्कुलर मोशन की बात आएगी तो आर्क लेंथ इक्वल टू होगा हमारा डिस्टेंस. तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली आर्क की लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ आर्क. ये तो बात आती है कि आर्क लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे. तो हमें पता है आर्क लेंथ, अगर जो हमारा थीटा हमारा एंगल होगा तो थीटा इक्वल टू होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस. तो हमें एक जनरल रिलेशन हमें मिला है कि थीटा इक्वल टू, अगर ये लेंथ L है तो L अपॉन R. ये इंप्लाइज करेगा L इज इक्वल टू R थीटा. तो ये यहां से हमारी डिस्टेंस मिलेगी. मींस L जो होगी आर्क लेंथ होगी वही हमारी डिस्टेंस होगी. तो ये डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा R इंटू थीटा. चलिए अब बात आती है हमारी A से B का, जो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. तो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा मिनिमम डिस्टेंस मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा A B को हम क्या करेंगे,
ज्वाइन करेंगे ये। तो ए से बी को जब हमने ज्वाइन किया है, ए से बी हमें ज्वाइन किया है और ये एंगल जो है थीटा है, तो यहाँ से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट निकल कर आता है वो आता है 2r sin थीटा बाई 2। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 2r sin थीटा बाई 2। 2r sin थीटा बाई 2 मींस इस एंगल का हाफ लेना है और एक दो r लेनी है। 2r sin थीटा बाई 2 हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास दोनों रिलेशंस हमें पता है। डिस्टेंस हमारा हो जाएगा r इंटू थीटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r sin थीटा बाई 2। 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2 समझते हैं। देखो L से हम कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, मींस r थीटा 2 से इधर डिवाइड करा, 2 से इधर डिवाइड करा, तो थीटा एक साथ तो होगा नहीं, इसके साथ कुछ ना कुछ तो होगा, हो गया साइन। क्लियर? ये वाला रिलेशन हमें मिल जाएगा। करा क्या है हमने इस क्वेश्चन में, देखो हमने करा क्या है, r इंटू थीटा हमारे पास था, 2 से यहाँ डिवाइड किया, 2 से यहाँ डिवाइड किया, क्योंकि थीटा हमारा डिग्री में होगा, हमें रेडियन में बनाना होगा, क्योंकि r हमारा रेडियन में है। तो इसलिए जो थीटा होगा, थीटा बाई 2 होगा, उसके साथ कोई हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना पड़ेगा। तो पहला ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम ले लेंगे, तो 2r sin थीटा बाई 2 याद करने का आसान तरीका। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस फिगर। ठीक है, तो हमें रेडियस दिया हुआ है, हमें पता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मींस डिस्टेंस इक्वल टू हमारे पास होता है आर्क लेंथ। क्या होता है, अगर सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी मूव कर रही है और हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है आर्क लेंथ ऑफ A टू B। तो आर्क लेंथ हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी, r इंटू थीटा, r इंटू थीटा। तो r हमारे पास कितना होगा 20, थीटा कितना होगा हमारे पास 60। जबकि 60 हम ले नहीं सकते, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई बटे 180। ये 0 से 0 गया, 6 या 18 गया, तो ये आया हमारा 20 पाई अपॉन 3। पाई की वैल्यू रख सकते हो आप 22 अपॉन 7 22 बटे 7। ये आया हमारा मीटर डिस्टेंस। अब फाइंड करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ का, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी एंगल पे, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास, ये r थीटा था, 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, साइन साथ में ले लेंगे, मींस 2r sin थीटा बाई 2। 2r की वैल्यू 20, sin 60 अपॉन 2। तो ये इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा, 40 इंटू sin 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 गुणा 1/2 मीन्स 20 मीटर। हमने सीखा ये वाली जो लेंथ है A टू B वो आई हमारी 20 मीटर। ठीक है, क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट A टू B। A टू B सेंटर वो है, रेडियस R है, मींस ये पाथ लेंथ हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, पाथ लेंथ। जब A से B करना है तो A से B को हम O सेंटर से इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो एंगल क्या बनेगा भैया, 180 डिग्री। क्लियर? एंगल हमें मिल गया है, ठीक है, 180। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो चलो डिस्टेंस निकालेंगे भैया हमारे पास। डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, r इंटू थीटा, और थीटा किस में चाहिए भैया, रेडियन में। r हमारे पास रेडियस r ही है, ये भी r और ये भी r। क्लियर होगी इतनी बात? r इंटू थीटा कितना है 180, रेडियन में बनाया है, मींस पाई बटे 180 से क्या करना है, ये खत्म, तो ये आ गया हमारा पाई r। अगर r मीटर में है तो मीटर में लेंगे, सेंटीमीटर में तो
सेंटीमीटर डिस्टेंस मिला। क्लियर हो गई इतनी बात? एक ही फॉर्मूला यूज करना है और सारी चीजें इसी से निकलेंगी। ठीक है, समझ आ गई बात? अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा भैया? r इंटू थीटा हमारे पास था, दो इधर बढ़ाया, थीटा एंगल जो होगा किसमें होगा? साइन में होगा। एंगल किसमें होगा? साइन में होगा। एंगल किसमें होगा? साइन में होगा। तो चलिए चलते हैं। तो 2r साइन थीटा बाई 2। चलिए 2r दिया नहीं है तो r ऐसे ही रहेगा। साइन थीटा कितना हो गया भैया? 180/2 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2r साइन 90 होता है। 90 की वैल्यू जिसका कोई नहीं उसका कौन? खुदा होता है 1, इसलिए हो गया 2r मीटर। क्लियर थी बात? फाइंड आउट हो गया? अगला करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार हो सकता है। ये देखिए a टू b ही फाइंड करना है। अगर मैं बात करते हैं एक सर्किल की और उसका इनिशियल पॉइंट a है, o है सेंटर, और ये हमारा रेडियस r है, ये रेडियस r है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आया है। a टू b हमें फाइंड करनी है, ये भी r और ये भी r। तो हमें पता है डिस्टेंस भैया कितनी हो जाएगी? बताइए डिस्टेंस r इंटू थीटा। और मुझे बताइए थीटा अगर क्वाड्रेंट है तो क्या होगा? 90। तो r तो r ही दिया हुआ है, मीटर में कह लीजिए इसको, इंटू थीटा कितना हो गया? 90। बट थीटा हमें किस में लेना है? रेडियन में। मींस π/180। इट मींस ये गया 2 बार, तो ये हुआ हमारा πr/2 मीटर। क्लियर हो गई थी बात? अब हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। वो क्या हो जाएगा भैया? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। क्लियर हो गई थी बात? हमें थीटा के साथ क्या चाहिए? साइन। मुझे लगता है याद हो गया होगा। तो 2r sin θ/2, थीटा है 90 हो जाएगा 45। क्लियर? यस सर। और 45 का मान भैया जिसका कुछ नहीं उसका कौन होता है? √2 मींस 1/√2। ये है √2, ये हो गया √2r मीटर। क्लियर? इतनी बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी को चेंज कर देते हैं। अगर इनिशियल पॉइंट A है और वापस ये चक्कर मूव किया, ये डायरेक्शन में मूव किया और यहीं पे आ गया, मींस A और B दोनों पॉइंट क्या है? वही है। तो डिस्टेंस भैया हमारी कितनी हो जाएगी? एंगल कितना बनेगा? पूरा रोटेट कर दिया, मींस r इंटू थीटा भैया। क्लियर होगी बात? r इंटू थीटा कितना? 360। क्योंकि जब एक पॉइंट पाया पूरा का पूरा रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन बनाने में एंगल कितना लगता है? 360। तो 360 ये रेडियन में बनाना पड़ेगा भैया, π/180। तो ये आ गया हमारा 2 और ये आया हमारा 2π। क्लियर होगी बात? डिस्टेंस हमें मिली। डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए हमें? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इंटू थीटा हमारे पास था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, लेना हमें है साइन, ये हो गया sin θ/2। इट मींस 2r हमें दिया है, इसकी सर्किल की रेडियस जो है मान लो r ही है, दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 इंटू r sin थीटा sin 180 हो जाएगा। 360/2 180, मतलब sin 180 की वैल्यू कितनी? 0। ये आ गया हमारा 0। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। थैंक यू।